नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। योगिता बहू, जल्दी तैयार होकर आ जाओ, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करनी है। कांता जी बोलकर नीचे आ गई। योगिता की शादी कांता जी और नवल जी के बड़े बेटे प्रशांत से हुई है। प्रशांत की दो बहनें हैं, पूजा जिसकी शादी इसी शहर में अमृत से हुई है और छोटी बहन अर्पिता जो कॉलेज में पढ़ती है। भाभी, आज तो पूरे दिन मुंह दिखाई का शो चलेगा। अब परिवार में लोग ही इतने हैं, पूजा बोली। सही कहा छोरी, 5 मौसी सास, 4 बुआ सास, फिर उनकी बहुएं, फिर ताई सास, चाची सास, फिर नानी जी बोली। अच्छा ही है, मन लगा रहेगा। कांता जी बीच में बोलकर रस्म शुरू करवाती हैं। थोड़ी देर बाद बहू का बक्सा खुलता है। भाभी, आपकी तो साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और ब्लाउज की डिज़ाइन तो एक से बढ़कर एक हैं, पूजा बोली। अरे दीदी, मेकअप किट तो देखो, सब ब्रांडेड और कई सामान तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। साथ ही इतनी सारी मैचिंग चप्पल और पर्स भी, अर्पिता बोली। लगता है योगिता को सजने संवरने का खूब शौक है, पर चलो बढ़िया है और सबको भी सीखने को मिलेगा, परिवार की बड़ी बहू बोली। योगिता मन ही मन में खुश होती है कि चलो आते ही सबको मेरी पसंद तो कम से कम अच्छी लगी। अब धीरे धीरे सबके साथ मिलना जुलना आसान हो जाएगा। मेहमानों के जाने के बाद योगिता घर के माहौल में रचने बसने लगती है। हालांकि योगिता के परिवार में भी प्रेम और सामंजस्य है, लेकिन सभी की नौकरियां होने की वजह से सब अलग अलग शहरों में रहते हैं। किसी भी मौके पर कोई भी आने से नहीं चूकता। ससुराल में सबके बिजनेस होने के कारण सब एक ही शहर में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे घर में आना जाना लगा रहता है। भाभी, आज मेरी सहेली का बर्थडे है, तो क्यों ना मैं आपकी मैचिंग की चप्पल ले लूं, अर्पिता बोली। हाँ हाँ अर्पिता, क्यों नहीं, तुम्हें जो अच्छी लगे तुम पहन सकती हो, योगिता ने कहा। ऐसे ही कुछ दिनों बाद पूजा घर पर आती है। अरे बेटा, अब की बार तो खूब दिनों में आई है, और सुना क्या चल रहा है, कांता जी बोली। माँ, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए व्यस्त थी। अब देखो ना, इनके दोस्त की शादी में जाना है, लेकिन साड़ी खरीदने का टाइम ही नहीं मिला, और अब मैं क्या पहनूं, पूजा बोली। अभी भाई की शादी में इतनी साड़ियाँ खरीदी, उनमें से कोई पहन ले, कांता जी बोली। अरे माँ, सब साड़ियाँ तो मैंने पहन ली हैं, किसी को क्या लगेगा, बार बार एक ही साड़ी पहनती है, और मुझे इस बार कुछ अलग ही पहनने का मन था, जैसी साड़ी भाभी के पास थी ना, वैसी कुछ, पूजा बोली। तो इसमें क्या हुआ, अपनी भाभी की साड़ी ले जा, और साथ में मैचिंग के गहने भी होंगे उसके पास तो, कांता जी कहकर योगिता को आवाज़ देती हैं। बहू, पूजा बेटी को अपनी साड़ियाँ दिखा दे और जो पसंद आए दे दे पहनने के लिए। बच्चों के परीक्षा के चक्कर में बेचारी खरीद भी नहीं पाई, कांता जी बोली। आइए ना दीदी, आपको जो साड़ी पसंद है वह ले लीजिए, मैं साथ ही मैचिंग की दूसरे सामान भी निकाल देती हूँ, योगिता बोली। योगिता अपनी साड़ी पहनने के लिए दे देती है। 1 महीना हो जाता है। बीच में पूजा 2-3 बार घर भी आती है, लेकिन वे साड़ी नहीं लाती। योगिता के टोकने पर लेकर आती है। योगिता, मैं साड़ी ड्राई क्लीन करवा कर देती, लेकिन क्या है ना, इनको टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम करवा लेना, पूजा बोली। योगिता को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
परिवार में किसी भी बहू या बेटी को कुछ काम होता तो वे योगिता के पास आकर उसके सामान की फरमाइश करते। साथ साथ में कई बार तो नेल पेंट, लिपस्टिक, काजल जैसी चीज़ों को भी काम में लेकर ले भी जाते। भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी लिपस्टिक का शेड बहुत ही प्यारा है, यह मैं ले लूँ? आप दूसरी लेकर आ जाइएगा, मौसी सास की पोती ने कहा। हाँ हाँ बेटा, ले जाओ, तुम्हारी भाभी थोड़ी ना बुरा मानेगी, और ले आएगी। अब बाजार में इतनी मिलती हैं, कोई एक आखिरी तो है नहीं, कांता जी बोली। सबका रवैया देखकर योगिता को अब थोड़ा अखरने लगा, क्योंकि वह हर सामान बड़े मन से लाती, लेकिन उसका उपयोग कोई और ही करता। प्रशांत, यह तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर किसी को अगर मैं ऐसे ही सामान देती रही तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, योगिता बोली। तुम्हारी पसंद है ही इतनी काबिल तारीफ कि हर किसी को तुम्हारे जैसा ही सामान चाहिए। ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है? सामान देने से चीज़ कम थोड़ी ना होती है, और चीज़ तो काम में लेने के लिए ही होती है, प्रशांत बोला। आपकी बात सही है प्रशांत, लेकिन अगर किसी को मेरी कोई चीज़ पसंद आती है तो मुझे ले जाकर वह नई चीज़ भी तो खरीद सकते हैं। मैं उनके साथ जाकर शॉपिंग करवा दूंगी, लेकिन ऐसे मेरी खरीदी हुई हर चीज़ को काम में लेने से। योगिता कहते कहते चुप हो गई। देखो, इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुछ और भी लेना हो तो तुम मुझसे कहना, मैं मंगवा दूंगा, प्रशांत ने कहा। योगिता समझ चुकी थी प्रशांत को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ दिनों बाद योगिता को अपने पीहर पक्ष में एक शादी में जाना था। वहाँ पर वह फंक्शन में जो साड़ी पहनती उसी के लिए हर कोई कह देता, हमारी योगिता को क्या हो गया है? तुम्हारी तो पसंद इतनी प्यारी है, फिर तुम किसी और के कपड़े क्यों पहन रही हो? अरे बाबा, यह मेरे ही कपड़े हैं, मैं तो पहली बार पहन रही हूँ, योगिता ने कहा। तब उसकी मौसी की लड़की ने फेसबुक पर उसकी ननद और परिवार वालों की फ़ोटोएं दिखाईं, जहाँ पर उसके पहने हुए कपड़े उसकी नंदे पहले से ही पहने हुए थीं। अच्छा, हाँ, वे तो दीदी कई बार मेरे कपड़े ले जाती हैं, उन्हें पसंद है इसलिए, योगिता बोली। अरे पसंद है तो इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम अपने नए कपड़ों को किसी और को दे दो। और फिर आजकल तुम ही देखो, सोशल मीडिया, हर किसी को यही लगेगा ना कि तुम उनसे मांग कर लाई हो, मौसी की लड़की बोली। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर किसी को मना करूंगी तो हो सकता है मम्मी जी और पापा जी नाराज़ हो जाएं, योगिता बोली। योगिता, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, साफ कहना, सुखी रहना। इस तरह से तुम मन में अपनी बात दबा के रखोगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि वे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? तुम उस घर की बहू हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा सामान सबकी प्रॉपर्टी हो गया। कोई चीज़ पसंद आती है तो तुम उनके लिए भी लेकर जाया करो, लेकिन यह बात उन्हें एक बार समझा दो, मौसी की लड़की बोली। योगिता को उसकी बात सही लगती है। शादी से लौटकर योगिता अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ देखती है कि उसकी एक दो चप्पल टूटी रखी हैं, कुछ साड़ियाँ अलमारी के बाहर कैरी बैग में रखी हैं, और मेकअप का सामान भी कुछ अस्त व्यस्त है। मम्मी जी, मेरे जाने के बाद कमरे में से किसी ने अलमारी में से सामान निकाला है, योगिता बोली। और किसी का तो पता नहीं बेटा। हाँ, पूजा ज़रूर तुम्हारी साड़ी लेकर गई थी, और मैंने भी एक साड़ी तुम्हारी पहनी, और देख लेना उसमें सब्जी का दाग लग गया है तो ड्राई क्लीन करवा लेना। क्यों, क्या हुआ? कांता जी बोली। मम्मी जी, मैं हर चीज़ अपनी पसंद से लाती हूँ। मैं मानती हूँ अगर किसी को मेरी पसंद अच्छी लगती है तो मैं उनके लिए भी ला सकती हूँ, लेकिन इस तरह से जिन कपड़ों को मैंने नहीं पहना मुझसे पहले भी कोई और पहने, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, योगिता बोली। बहू, कपड़े पहनने के लिए ही हैं, पहली बार पहनो या दूसरी बार,
इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कांता जी बोली, मम्मी जी, अभी मैं शादी में गई। हर किसी ने मुझसे यही कहा कि मैं नई नवेली दुल्हन होने के बाद भी दूसरों से कपड़े मांगकर क्यों पहन रही हूँ। योगिता उदास होते हुए बोली, अरे उन्हें कैसे पता चला कि पहले तेरी ननद ने पहने ये कपड़े? कांता जी आश्चर्य से बोली, मम्मी जी, हर फंक्शन के फ़ोटो आजकल हर कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालता है और सब हम आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो सभी को यही लगेगा ना कि ये दीदी के कपड़े हैं। कभी कभी के लिए बात समझ में आती है, लेकिन हर बार ऐसा करना कहाँ तक सही है? और पूछकर काम में लेना अलग बात है, लेकिन अब की बार मुझसे पूछे बिना ही सबने मेरा सामान अपने हिसाब से अपने काम में ले लिया। मेरी चप्पल टूटी पड़ी है, मेकअप का सामान अस्त व्यस्त है। क्या बहू हूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरे सामान पर मुझसे ज़्यादा हक और सभी का होगा। योगिता बोली, मुझे इन फोटो के बारे में नहीं पता था, लेकिन हाँ, यह बात तो मुझे भी बुरी लगी कि कोई हमारी बहू के लिए ऐसा सोचे कि वह दूसरों के कपड़े पहनती है। ठीक है बेटा, तुमने अपनी बात कह दी। मैं कोशिश करूँगी बच्चियों को समझाने की कि अगर तुम्हारी कोई चीज़ उन्हें पसंद आती है तो वह तुमसे मंगवा लें। अब क्या है ना, सामूहिक परिवार में तो यह सब चलता है। अब पहले ये फ़ोटो तो होती नहीं थी, अब ज़माना बदल गया है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कांता जी बोली, मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि किसी बात का बुरा लगे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर चीज़ की अति खराब होती है, लेकिन अगर उसे समय पर ही नियंत्रित कर दें तो हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं। योगिता बोली, मैं समझ गई बहू, तुम क्या कहना चाहती हो। तुम इस घर की बहू हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी हर चीज़ पर सब हक जताएं। हम तो पहले देवरानी जेठानी एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे, पर पहले कहाँ इतना सब कुछ होता था। तुम परेशान मत हो, यह बात मैं अपने तरीके से सबको समझा दूंगी। हाँ, आगे से हमेशा खरीदारी करने तुम्हें ही भेजा करूंगी, ताकि उन्हें पहले ही अपनी पसंद की चीज़ें मिल जाएं और तुमसे ना लेनी पड़े। यह बहुत तुमने अच्छा किया। कोई बात दिल को बुरी लगे तो परिवार में बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। कांता जी बोली, मम्मी जी, बड़े परिवार का यही फ़ायदा होता है कि कोई परेशानी अगर आती है तो घर के लोग ही उसे मिलकर सुलझा लेते हैं। योगिता बोली, यह बात तो तुमने सही कही बहू। कांता जी बोली, दोस्तों, ससुराल में नई नई बहू किसी को भी मना करने की हिम्मत नहीं रखती है, जिसके कारण कई बार उसके सामान को कोई भी उपयोग में ले लेता है। हालांकि ये तरीका सही नहीं, लेकिन बहू की हर चीज़ पर ससुराल वाले अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई इंसान जब अपनी पसंद के लिए कोई चीज़ अपने लिए लाया है तो उसका उपयोग करने का हक सिर्फ उसी का है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।